वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश मैथ्स हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के कुछ ऐसे शॉर्ट्स ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्द और बहुत ही स्पीड के साथ किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है कि जिसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हेल्प से बताएंगे। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि हमारे प्रिंसिपल P का मान जो होगा, मान लीजिए दे दे 20,000 और साथ ही साथ इसका रेट दे दे 10% और टाइम दे दे T का वैल्यू 2 ईयर, देन फाइंड CI माइनस SI। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, तो इसको हम देखते के साथ बहुत ही जल्द तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले इस रेट R को, इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ये जो रेट R है, इस रेट R को हम 10% है, इसी परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से हम इसको कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1/10। फिर इसके साथ हम करते क्या है कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल जो P का मान है, ये हमारे पास दिया है 20,000। प्रिंसिपल P बराबर 20,000, 2 ईयर का हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर ऐसे 2 ईयर्स का निकालेंगे। तो अगर इस 20,000 का इस 1/10 पे हम निकालेंगे तो यहाँ से ये 2000 आ जाएगा। जब इस 20,000 में इस 1/10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2000 आता है। यही काम सेम दूसरे ईयर के लिए यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2000 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4000 आ जाता है, और यही 4000 जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी साधारण ब्याज होता है। तो ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर इसका पुनः हम 1/10 पर ब्याज जब निकालते हैं तो ये फिर से कट के 200 आ जाता है, और इसी 200 में इस 4000 को ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल यहाँ से जो 4200 आएगा, ये हमारा होता है CI। ये क्या होता है? CI होता है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछा है कि CI माइनस SI का वैल्यू क्या होता है, तो CI माइनस SI बराबर हो जाएगा यहाँ से 4200 माइनस 4000 यानी 4000। इसको घटाएंगे तो 200 आ जाता है। ये हमारा आंसर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर के लिए जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तब हम इसको लगाएंगे। अगर यही चीज 3 साल के लिए पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसको बता